सच्चे सुख की ओर पहला कदम वस्तु के स्वभाव को देखना। बाहरी परिस्थितियों या इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय जीवन को और जगत को उसके वास्तविक और मौलिक रूप में देखना शुरू किया जाए। जब हम वस्तु को उसके मूल स्वभाव से देखने लगते हैं तो दुख और असंतोष का भ्रम टूटने लगता है। वस्तु का स्वभाव क्या है? भारतीय दर्शन और गहरे आत्ममंथन के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित और अपरिवर्तनीय स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। यदि हम अग्नि को छुए और चाहें कि वह हमें शीतलता दे तो दोष अग्नि का नहीं, हमारी उम्मीद का है। पुद्गल का स्वभाव प्रतिपल बदलना, पुराना होना और बिखरना है। चेतना का स्वभाव मात्र जानना, देखना और शांत रहना है। आज का चिंतन: जब हम किसी नश्वर वस्तु से शाश्वत सुख की उम्मीद करते हैं तो दुख का जन्म होता है। सुख किसी वस्तु को बदलने में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को स्वीकार करने में है। अक्सर हम वस्तुओं को मेरे सुख का साधन या मेरे दुख का कारण मानकर देखते हैं। ये एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। जब हम सुख के लिए बाहरी अनुकूलता, प्रशंसा या भौतिक साधनों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी शांति दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। और जब हम वस्तु को वैसे ही देखते हैं जैसी वह है, एक स्वतंत्र इकाई जो अपने नियम से चल रही है, तो हमारी आसक्ति और द्वेष दोनों शांत हो जाते हैं। पहला, ठहरें और तटस्थ होकर देखें। स्थिति को बिना किसी निर्णय के देखें। यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो सोचें, क्रोध इस समय उसका क्षणिक स्वभाव बना हुआ है, इससे मेरी शांति का क्या संबंध? दूसरा, अपेक्षाओं का विसर्जन। याद दिलाएं कि बाहरी वस्तुएं या परिस्थितियां हमें तृप्ति नहीं दे सकती, क्योंकि उनका स्वभाव ही अनित्य है। तीसरा, स्वभाव में विश्राम। अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर समेटें। स्वयं के शांत और दृष्टा स्वरूप में लौट आएं। सुख कहीं बाहर से आने वाली कोई वस्तु नहीं है। जब हम जगत के हर अंश को उसके अपने स्वभाव में रहने की स्वतंत्रता दे देते हैं और स्वयं अपने स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, वही स्थिति पूर्ण सुख की है। आज का दिन इसी गहरे बोध और मानसिक स्पष्टता के साथ जीने का है। क्या आज किसी विशेष विचार या स्थिति को लेकर मन में कोई मंथन चल रहा है जिसे इस दृष्टिकोण से परखना चाहते हैं?